नमस्कार। दिल्ली नगर निगम के टीचर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। जी हाँ, एमसीडी के टीचर्स पहले से ही इतने ज्यादा परेशान थे अपनी सैलरीज को लेकर, अपने वेतन को लेकर, जहां उनके लिए एक और फरमान जारी कर दिया गया है, जहां पर अब एमसीडी के टीचर्स को अपना टेस्ट देना पड़ेगा। जी हाँ, अब एमसीडी के टीचर्स का भी टेस्ट होगा, जहां पर उनके टेस्ट के जरिए देखा जाएगा कि वह आखिर टीचर बनने के लायक है भी या नहीं। और अगर वो टीचर इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो हो सकता है उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मैं आपको शुरुआत से अंत तक सारी जानकारी देने वाला हूं कि आखिर इस फरमान में क्या कहा गया है और क्यों आखिर शिक्षक, सारे टीचर्स इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही हरियाणा और पंजाब में भी ऐसे ही फरमान को लाया गया था सरकार द्वारा, जहां पर टीचर्स के टेस्ट किए जाएंगे और उस टेस्ट के बेसिस पे ये तय किया जाएगा कि वो टीचर बनने के लायक है भी या नहीं। मगर टीचर्स के लगातार विरोध के बाद हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को अपने इस फरमान को वापस लेना पड़ा था। अब यही फरमान दिल्ली में आ गया है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली नगर निगम के टीचर्स के लिए अब ये फरमान लाया गया है, जहां पर उन्हें टेस्ट देने पड़ेंगे। उस टेस्ट में क्या होगा, मैं आपको ये ऑर्डर दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, आप इस पर नजर डालिए, जहां पर साफ लिखा गया है ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये ऑर्डर है। अब टीचर्स के टेस्ट में ट्रेनिंग नीड्स एवेल्यूशन होगा, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद री एवेल्यूशन होगा। साथ में जब आपका टेस्ट लिया जाएगा टीचर्स का, तो उसमें रिटन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद क्लासरूम ऑब्जर्वेशन भी होगी। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो, अंग्रेजी में हो, तो मैं आपको इसका अनुवाद करके बता देता हूं कि इसमें साफ साफ मोटे मोटे तौर पर यह लिखा गया है कि पहले टीचर्स को पहले राउंड में एक रिटन टेस्ट यानी लिखित टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे राउंड में उनका ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको अपनी राय रखनी होगी। उसके बाद थर्ड राउंड में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी एक इंटरव्यू जब होता है जब आप अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और आपका इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। अब दोबारा से आप सेलेक्ट हो गए हैं, मगर आपको दोबारा से अब इंटरव्यू देना पड़ेगा और चौथे राउंड में होगा आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। अब आप देखिए, ये फरमान जब लाया गया, पहले ही एमसीडी के जो टीचर्स थे वो इतने ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि कई महीनों से उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। करीब 5-6 महीने हो गए हैं एमसीडी के टीचर्स को उनका वेतन उनके हाथ में नहीं आया है। काम उनसे पूरी तरह लिया जा रहा है, काम पुरजोर तरीके से सारे शिक्षकों को दिया जा रहा है। कभी उनकी इलेक्शन में ड्यूटीज लगा दी जाती हैं, तो कभी उनको रोड पर खड़ा कर दिया जाता है कि भाई आप लोग चेक करिए कि जनता ने मास्क पहना हुआ है या नहीं। कोविड-19 के दौरान ये मैंने देखा था सड़कों पर कि टीचर्स की भी ड्यूटी इस पर लगाई गई थी। तो आप देखिए, टीचर्स का काम क्या होता है, आपके और हमारे बच्चों का भविष्य तय करना, उनको एक ऐसी राह दिखाना, एक ऐसी चमकती हुई राह दिखाना जहां पर वो अपने भविष्य को चमकदार बना सके, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना, ये एक टीचर का काम होता है। मगर आज के टाइम में एक टीचर को किस तरीके के काम दिए जा रहे हैं, और अगर काम दिए भी जा रहे हैं तो उनका वेतन उनके हाथ में नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर टीचर ऐसे में कैसे काम कर सकता है, आप इसका अनुमान अपना आप लगा सकते हैं। अब दिल्ली नगर निगम के इस फरमान को टीचर्स ने कतई भी स्वीकार नहीं किया है। संयुक्त शिक्षा मंच ने इसके खिलाफ एक धरना बोल दिया है, एक प्रोटेस्ट बोल दिया है, जिसका ऑर्डर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर यह साफ तरह लिखा गया है। मैं आपको मेन हाइलाइट्स बता देता हूं। महोदय, विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा शिक्षकों को ज्ञात हुआ है कि प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का मूल्यांकन एक भारी गैर सरकारी संस्था द्वारा प्रस्तावित है। इस तरह का कार्य पूर्ण तरह असंवैधानिक है। और इसके बाद, परंतु आपके इस आदेश से शिक्षक स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह परीक्षा भ्रष्टाचार का एक बड़ा माध्यम है। अधिकारियों की मिली भगत के बिना यह कार्य संभव नहीं है। निगम के धन का इस परीक्षा में दुरुपयोग किया जा रहा है। निगम शिक्षकों का वेतन एवं एरियर ना मिलने से पहले से ही निगम ने शिक्षकों के अधिकारों का हनन किया है। शिक्षक पहले से ही विद्यालय को अपने निजी धन से चला रहा है। निगम द्वारा अरबों रुपए के एरियर एवं वेतन ना देकर शिक्षक को दयनीय स्थिति में ला दिया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और ऐसे गैर जिम्मेदाराना आदेश दोबारा जारी ना किए जाएं, अन्यथा शिक्षक सड़क पर उतरने से लेकर किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि एमसीडी के टीचर्स में कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है। पहले ही सैलरी नहीं मिली, एरियर्स नहीं मिले, कई महीनों के सैलरी पेंडिंग चल रही है एमसीडी के ऊपर, फिर भी आप देखिए टीचर्स अपना काम लगातार कर रहे हैं। वो स्कूल चला रहे हैं, अपने सेविंग से, अपने जमा किए हुए पैसे से अपने स्कूल को चला रहे हैं, उसमें ज़रूरत के सामान लेकर आ रहे हैं। मगर फिर भी
एमसीडी सैलरी देने को तैयार नहीं है और अब एक ऐसा फरमान लेकर आया गया है जहां पर टीचर्स का ही उल्टा टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद शिक्षा मंच, संयुक्त शिक्षक मंच ने लगातार प्रोटेस्ट जारी किए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर आ रही हैं, ये कुछ शिक्षक हैं जो लगातार इस फरमान का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूं जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस फरमान को एमसीडी कब वापस लेगी। आप इस वीडियो पर भी नजर डालिए। शिक्षकों को टेस्ट लिया जाने की जा रही है, जबकि सभी शिक्षक कई टेस्ट देकर नियुक्त हुए हैं और लगातार डाइट या बीएड करने के बाद ये खबर एक अखबार में भी छपी जिसमें लिखा गया, परीक्षा देने से निगम स्कूलों के शिक्षकों को ऐतराज। आप देखिए, ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली के शिक्षक हैं। वही टीचर्स हैं जिनका काम होता है आपके बच्चों को क्लासरूम में बिठाकर उन्हें शिक्षा देना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें समाज में खड़े होने के लायक बनाना। मगर आज का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वक्त आ गया है कि आज उन्हीं शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, धरनों पर बैठना पड़ रहा है, कभी अपनी सैलरी को लेकर तो कभी ऐसी ऑर्डर्स की खिलाफत करने के लिए। आप देखिए, अभी एमसीडी की एक हाल ही की खबर थी जिसमें एमसीडी के चुनावों को आगे बढ़ा दिया गया है सरकार द्वारा। और इसका एक कारण क्या दिया गया है कि भाई हम तीनों एमसीडीज को एक कर रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है, तो इसलिए हमें नगर निगम के चुनावों को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। आप देखिए, ये कैसा वक्त है कि चुनावों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक डेट होती है चुनाव आयोग के तहत जिस डेट पर चुनाव होना तय होता है, मगर उस डेट को भी अगर आप आगे बढ़ा सकते हैं तो सैलरीज की और ऐसे ऑर्डर्स की बात तो काफी छोटी हो जाती है। पल पल की अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया फायर न्यूज।